और अब बताते हैं आखिर सरकार इस मामले में इस वक्त क्या कर रही है। चीन विवाद के मामले में रक्षा मंत्री की बैठक के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 19 जून की शाम को 5 बजे यह बैठक होगी, वर्चुअल बैठक होगी, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री मोदी बात करेंगे। भारत और चीन के बीच जो विवाद है, इसमें आगे कैसे बढ़ना है, अगला कदम भारत सरकार की तरफ से क्या होना चाहिए, इसे लेकर चर्चा भी की जाएगी, सरकार की तरफ से जानकारी भी दी जाएगी। वर्चुअल बैठक होगी जिसमें सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष इसमें जुड़ेंगे। वर्चुअल बैठक होगी 19 जून को शाम 5 बजे, शुक्रवार शाम 5 बजे की बहुत अहम बैठक, जिसमें सभी दलों के अध्यक्ष होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में होंगे। गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। शहीद सभी 20 जवानों के नाम हमारे पास है। हम चाहते हैं कि आप न सिर्फ इनके नाम याद रखें बल्कि इन्हें श्रद्धांजलि भी दीजिए। शहीद कर्नल संतोष बाबू हैदराबाद के रहने वाले, शहीद नायब सूबेदार नुदराम सोरेन ओडिशा के मयूरभंज के रहने वाले, शहीद नायब सूबेदार मनदीप सिंह पटियाला पंजाब के, शहीद नायब सूबेदार सतनाम सिंह गुरदासपुर पंजाब, शहीद हवलदार के पालानी तमिलनाडु के मदुरई के, शहीद हवलदार सुनील कुमार पटना बिहार से, शहीद हवलदार विपुल राय मेरठ उत्तर प्रदेश से, शहीद नायक दीपक कुमार रीवा मध्य प्रदेश से, शहीद सिपाही राजेश उरांग बीरभूम पश्चिम बंगाल से, शहीद सिपाही कुंदन कुमार ओझा साहिबगंज झारखंड से, शहीद सिपाही गणेश राम कांकेर छत्तीसगढ़ से, शहीद सिपाही चंद्रकांत प्रधान कंधमाल ओडिशा से, शहीद सिपाही अंकुश हमीरपुर और इसी तरह शहीद सिपाही गुरबिंदर संगरूर पंजाब से, शहीद सिपाही गुरतेज सिंह बंसा पंजाब से, शहीद सिपाही चंदन कुमार भोजपुर बिहार से, शहीद सिपाही कुंदन कुमार सहरसा बिहार से और इसी तरह शहीद सिपाही अमन समस्तीपुर बिहार के, शहीद सिपाही जय किशोर सिंह वैशाली बिहार से, शहीद सिपाही गणेश हांसदा पूर्वी सिंहभूम झारखंड से। ये वो 20 सपूत भारत मां के जिन्होंने अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, इस देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए। भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष पर अब भारत को क्या करना चाहिए, यह सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। क्या भारत की दोस्ती को चीन हल्के में ले रहा है? भारत को अब अपनी दुश्मनी क्या दिखानी चाहिए? क्या यह वक्त आ गया है? चीन के सामान का क्या अब बहिष्कार करना चाहिए? जी न्यूज चीन के खिलाफ भारत का घोषणा पत्र तैयार कर रहा है। चीन के खिलाफ क्या विकल्प हो सकते हैं, इस पर हम लगातार जानकारों की, एक्सपर्ट्स की राय आपको दिखाते हैं। लेकिन हमें आपकी भी राय चाहिए, हमें आपकी भी राय जाननी है। आप क्या चाहते हैं? क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहां जनता की चुनी हुई सरकार है, इसीलिए जनता की राय क्या है, जनता क्या सोचती है, जनता क्या चाहती है, वो बहुत जरूरी है। तो आप बताइए, चीन के खिलाफ भारत को क्या करना चाहिए? अपनी राय #देश का संदेश पर ट्वीट आप कर सकते हैं। और याद रखिए, चीन के खिलाफ आपका संदेश जी न्यूज पर देखेगा देश। और अब आपको गलवान घाटी की इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। यह वो जगह है जहां पर सोमवार की रात को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। यह वो तस्वीर है। गलवान में यहीं पर 20 भारतीय सैनिकों ने अपनी शहादत दी। हिंसक झड़प के बाद गलवान घाटी की यह पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गलवान में यहीं पर भारत और चीन के सैनिकों की झड़प हुई थी। वो हिंसक झड़प जिसमें 20 भारतीय सैनिकों ने शहादत दी। इस तनाव के बाद, इस हिंसक झड़प के बाद पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गलवान घाटी की। वो तस्वीर आप भी सोच रहे होंगे कि भारत और चीन के बीच इस वक्त ये तनाव, ये विवाद कहां पर चल रहा है। ये वो गलवान घाटी है, ये वो तस्वीर है जहां पर हिंसक झड़प हुई थी, जहां 20 भारतीय सैनिकों ने अपनी शहादत दी। ये उस जगह की तस्वीर है। हिंसक झड़प के बाद गलवान घाटी की ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर 5 मई से लगातार तनाव चल रहा है। 20 मई को भी आर्मी स्तर से बैठक शुरू हो गई थी इसी जगह के विवाद को सुलझाने के लिए। यहां से डीएस्केलेशन का प्रोसेस शुरू भी हुआ था।
चीन की सेना के पीछे हटने की जो प्रक्रिया है वो शुरू भी हुई थी, लेकिन उस दौरान अचानक से हिंसक और खूनी झड़प हो जाती है। जगह वही है ये। कृष्ण मोहन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ है। कृष्ण, ये जरा समझाइएगा कि जो गलवान घाटी की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर यह हिंसक झड़प हुई थी, उसके बाद की ये पहली तस्वीर है। ये किस तरह का इलाका है, फिलहाल यहां पर स्थिति क्या है, और उसके बाद मैं आपसे समझूंगा कि भारत में जो लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, उनसे आगे क्या कदम उठाए जाने। सबसे पहले एक और छोटी सी जानकारी दे दूं कि कल की मतलब 15 और 16 जून की दरमियानी रात जो कुछ हुआ है, उसके बाद पहली बार एक सीनियर ऑफिसर लेवल यानी मेजर जनरल रैंक की एक मीटिंग चल रही है इस समय लद्दाख में। भारत और चीनी सेनाओं के बीच में मेजर जनरल रैंक की ये मीटिंग इससे पहले भी हुई थी। ये एक और दौर शुरू हुआ है हालात पर काबू पाने के लिए, तनाव को डिफ्यूज़ करने के लिए। अब आते हैं गलवान की तरफ। गलवान नाला कहते हैं स्थानीय ज़बान में उसको, एक बहुत छोटी सी नदी की ट्रिब्यूटरी है। उसकी रफ्तार बहुत तेज़ है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला के पूर्व से निकलती है, अक्साई चिन्ह से होते हुए वो गलवान घाटी, जिसे हम कहते हैं गलवान घाटी, एक बनाती है और श्योक नदी से मिलती है। श्योक नदी आगे जाकर इंडस से मिलती है। ये नदी जो गलवान नदी है, गलवान नाला है, इसकी रफ्तार बहुत तेज़ है, लेकिन ये बहुत सक्रिय है। घाटी जो है ये कुल टोटल ही बहुत सक्रिय है। मुश्किल से कई जगह 100 मीटर या 100 मीटर से भी कम जगह होती है और अगल बगल पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियों पर भी चीनी सैनिक थे, नीचे से भारतीय सैनिक नीचे थे, और वहाँ पर वो चीनी सैनिक किस तरह से पीछे हट रहे हैं इसकी निगरानी कर रहे थे, इसकी प्रक्रिया पूरी कर रहे थे जब उनके ऊपर हमला हुआ। इस जगह में बहुत खाइयाँ हैं, बहुत गहरी खाइयाँ हैं। नदी वैसे भी ये जगह करीब 15,000 फीट की हाइट होगी। श्योक नदी अपने आप में बहुत ज़्यादा तेज़ नदी है, वाइल्ड नदी इसको कहते हैं। गलवान नदी भी बहुत तेज़ है, इसलिए वहाँ पर बहुत गहरी खाइयाँ हैं और एक तरफ ऊंचे पहाड़ हैं। जब ये झड़प शुरू हुई तो वहाँ पर एक स्टैम्पीड की स्थिति आ गई, क्योंकि दोनों तरफ के सैनिकों की तादाद कुल मिलाकर 400 से 500 तक सूत्र बताते हैं कि हो गए थे, और वो जगह बहुत सक्रिय थी। और उसके बाद जब झड़प शुरू हुई तो उसमें बहुत सारे सैनिकों को चोटें मारपीट से आईं। चीनियों के हाथ में जो डंडे थे जिनमें कीलें लगी हुई थी, या जो आयरन रॉड्स थी जिनमें बाब डुआयर लपेटे हुए थे, उनसे चोटें आईं। कुछ एक सैनिक उस मारपीट में, उस धक्का मुक्की में नीचे गलवान नदी में गिर गए। सब जीरो टेम्परेचर था, नदी की रफ्तार बहुत तेज़ थी, और उस वक्त बाद में उन सैनिकों के शव निकाले गए। वो ज़ख्मी भी हो चुके होंगे, हो सकता है कुछ बेहोश रहे हों। इस जो ये हाथापाई और धक्का मुक्की हो रही थी उसमें मारपीट में वो नीचे गिरे और उनकी वीरगति पा गए, वो उनकी जान चली गई। ये पूरा इलाका रात में यहाँ पर टेम्परेचर अगर अभी भी आप देखेंगे, जबकि पूरे देश में तापमान जो है 40 से ऊपर है, भयंकर गर्मी, उस समय भी चुशूल और गलवान वगैरह का जो इलाका है, इस समय भी वहाँ पर दिन का भी तापमान जो है वो 5 से 7 डिग्री होगा। रात को तापमान वहाँ पर 0 से नीचे आ जाता है इस मौसम में भी। तो जिन जवानों की मौत हुई उनमें से कई जवान ऐसे हैं जो खाइयों और नदी में गिरने से उनकी जान गई, जिनको बाद में सुबह तक निकाला जा सका। ये पूरा इलाका बहुत ही मुश्किल टेरेन है। कहीं कोई नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास, एक बहुत पुराना लफ्ज़ है इसके लिए, इस इलाके के लिए।